आप आचार्य जी की बातें बहुत फॉलो करते हैं और उनकी शिक्षाओं की बात भी बहुत ज़्यादा करते हैं। और भी तो ऐसे लोग हैं जो इन्हीं टॉपिक्स पे, अध्यात्म पे बात करते होंगे। हमें दुनिया वैसी दिखती है जैसे हम खुद हैं। इसको अद्वैत की भाषा में ऐसे बोला जाता है कि दुनिया हमारा ही प्रक्षेपण होती है। आचार्य प्रशांत स्वयं अपने कक्षाओं में कम से कम 2 दर्जन से अधिक महापुरुषों को ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं। हम लोग उनसे पढ़ भी रहे हैं और उन सारे महापुरुषों का शायद ये आम जनता नाम जानती भी नहीं होगी। हम सत्य के हैं, सत्य हमारा बाप है, प्रकृति हमारी माँ। आचार्य प्रशांत इस वक्त जीवित है। वो लोगों को साक्षात सशरीर पढ़ा रहे हैं और जो लोग सामान्य बुद्धि के होते हैं उनको उतना ही दिखाई देता है जो अभी सामने मौजूद है। मैं आपको महात्मा बुद्ध की किताबें जरूर दे सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है लोग पढ़ेंगे नहीं, इसलिए उनकी बातें भी कम हो। ऐसा तो नहीं है आचार्य प्रशांत जो बातें बोलते हैं उनमें से मैं वो बातें देख लेता हूँ जो मेरे स्वार्थ के हिसाब से मुझे ठीक लगती हैं, और जो बातें मुझे अपने स्वार्थ के हिसाब से ठीक नहीं लगती मैं उनसे असहमत हो जाता हूँ। जो व्यक्ति किसी एक के पीछे लगा हुआ है ना, वो सबसे बड़ा मूर्ख है। तो सतह पर तैरने वालों को कुछ नहीं मिला, डूबने वालों को मोती मिल जाता है। आप आचार्य जी की बातें बहुत फॉलो करते हैं और उनकी शिक्षाओं की बात भी बहुत ज़्यादा करते हैं। और भी तो ऐसे लोग हैं जो इन्हीं टॉपिक्स पे, अध्यात्म पे बात करते होंगे, तो उनकी बात आप क्यों नहीं करते? अद्वैत वेदांत में एक कंसेप्ट है। वो कंसेप्ट है कि हमें दुनिया वैसी दिखती है जैसे हम खुद हैं। इसको अद्वैत की भाषा में ऐसे बोला जाता है कि दुनिया हमारा ही प्रक्षेपण होती है, हमारा ही रिफ्लेक्शन होती है दुनिया। तो हकीकत ये है कि मैं आचार्य प्रशांत की सिर्फ बात नहीं करता, लेकिन क्योंकि हर व्यक्ति किसी एक के पीछे लगा हुआ है, इसलिए उसको लगता है कि मैं भी उसके जैसा ही हूं और किसी एक के पीछे लगा हुआ हूं, क्योंकि अहम को दुनिया वैसी दिखती है जैसा वो खुद होता है। अब इसमें बहुत सरलता की बात है। आचार्य प्रशांत स्वयं अपने कक्षाओं में कम से कम 2 दर्जन से अधिक महापुरुषों को ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं। हम लोग उनसे पढ़ भी रहे हैं और उन सारे महापुरुषों का शायद ये आम जनता नाम जानती भी नहीं होगी। तो ऐसा तो है ही नहीं कि केवल आचार्य प्रशांत की ही हम शिक्षाओं को ग्रहण कर रहे हैं। ये दूसरा इसलिए सोच लेता है क्योंकि वो किसी एक के पीछे लगा हुआ है, और हम समाज में ऐसा ही देखते भी हैं। आप देखोगे तो कोई अपने आप को हिंदू बता रहा है, कोई मुसलमान बता रहा है, कोई परशुराम का भक्त है, कोई अग्रसेन जी का भक्त है, और आगे निकल जाओ कोई पौराणिक है, कोई आर्य समाजी है, कोई कबीरपंथी है, कोई शैववादी है। ये सारी बातें क्या आपको नहीं दिखा रही हैं कि ये किसी एक के पीछे लगे हुए हैं? और इसलिए इनको लगता है कि ये जो सामने वाला है ये भी किसी एक के पीछे लगा हुआ है। आप वाकई जो आचार्य प्रशांत के शिष्य हैं जिन्होंने उनकी बात समझी है, आप उनसे पूछने जाओगे कि आप किस ग्रुप के हो, वो कुछ नहीं बताएगा आपको, उसके पास कोई उत्तर नहीं होगा। हम सत्य के हैं, सत्य हमारा बाप है, प्रकृति हमारी माँ है, हमारा कोई दल नहीं है, कोई समुदाय नहीं। और इसके अलावा ये भी होता है कि आचार्य प्रशांत इस वक्त जीवित है। वो लोगों को साक्षात सशरीर पढ़ा रहे हैं और जो लोग सामान्य बुद्धि के होते हैं उनको उतना ही दिखाई देता है जो अभी सामने मौजूद है। राइट। मैं तो ओशो को भी पढ़ रहा हूँ, मैं तो कृष्णमूर्ति को भी पढ़ रहा हूँ, मैं तो भगत सिंह को भी पढ़ रहा हूँ, राजा राममोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, आदि शंकराचार्य, महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर महावीर, मैं तो इन सबको भी पढ़ रहा हूँ, इनकी किताबें मेरे पास हैं। लेकिन क्योंकि ये दिवंगत हो चुके हैं, ये सशरीर हमारे बीच में नहीं है, ये किताबों के माध्यम से हमारे बीच में है, तो लोग
इन पे इतना गौर नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनको जो स्थूल दिखता है वो उसी पे ध्यान दे पाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं केवल आचार्य प्रशांत की बात करता हूँ। मैं अगर उनकी बात करता भी हूँ तो इसलिए क्योंकि आप स्वयं उनसे जाकर के अपना सवाल पूछ सकते हो, अपनी कोई समस्या है उसका निवारण कर सकते हो, उनसे पढ़ सकते हो। मैं आपको महात्मा बुद्ध की किताबें जरूर दे सकता हूँ, मैं आपको कृष्णमूर्ति की किताबें दे सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है लोग पढ़ेंगे नहीं, इसलिए उनकी बातें भी कम होती हैं। बाकी इसमें और कोई तथ्यात्मक बात नहीं है। पर जो लोग आचार्य प्रशांत को यूट्यूब के माध्यम से या बहुत एक डायरेक्ट तरीके से नहीं सुन रहे हैं, उनको ये लगता है कि आचार्य जी कुछ बातें तो अच्छी कर लेते हैं और कुछ बातों में उनकी कुछ बातें सहमत नहीं होते हैं। लोग उनकी कुछ बातों से सहमत होते हैं, कुछ बातों से सहमत नहीं होते हैं। तो इस पे आपका क्या कहना है? या फिर अद्वैत आता है बीच में। सहमति असहमति तो प्रकृति में हमेशा होनी चाहिए, ये प्रकृति का नियम है। कोई भी चीज यूनिवर्सली अप्लाई नहीं की जा सकती। लेकिन बात ये आ जाती है, असहमति क्या मान्यता के आधार पे तो नहीं है। असहमति अगर तथ्यों के आधार पे, विवेक के आधार पे है, बोध के आधार पे है, तो उसका बिल्कुल स्वागत है। बायस्ड तो नहीं है। असहमति पूर्वाग्रह से तो नहीं आ रही है, कंफर्मेशन बायस से तो नहीं आ रही है। ऐसा तो नहीं है आचार्य प्रशांत जो बातें बोलते हैं उनमें से मैं वो बातें देख लेता हूँ जो मेरे स्वार्थ के हिसाब से मुझे ठीक लगती हैं, और जो बातें मुझे अपने स्वार्थ के हिसाब से ठीक नहीं लगती मैं उनसे असहमत हो जाता हूँ। और इसमें आप समाज को जरा गौर से देखिए, आपको एक चलन मिलेगा। हम जब भी किसी धर्मगुरु से प्रेरित होते हैं, हमेशा आप पाएंगे कि हम वैसे ही धर्मगुरु के पास चले जाते हैं जो वैसी ही बातें कर रहा है जो हम पहले से जानते हैं। मान लीजिए कोई अगर जीवात्मा की बात कर रहा है, व्यक्तिगत पुनर्जन्म की बात कर रहा है, और मेरा पहले से विश्वास है इस बात में, तो मैं उस गुरु के पास जाऊंगा और उसकी जय जयकार करने लग जाऊंगा। और कोई कह रहा है कि भाई कोई जीवात्मा नहीं होती और कोई व्यक्तिगत पुनर्जन्म नहीं होता, ऐसा जो व्यक्ति बात कर रहा होगा मैं उसको कहूंगा भाई मैं इससे असहमत हूं। यहाँ पे मैं अध्ययन नहीं कर रहा हूं, यहाँ मैं केवल अपने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कह रहा हूं कि ये वो बात नहीं कर रहा जो मैं सुनना चाहता हूं, इसलिए मैं इससे असहमत हूं। असहमति बुरी नहीं है, गलत है कि आप गलत तरीके से असहमत हो रहे हो, बिना एनालिसिस के, बिना तर्क के, एनालिसिस के। आप विवेक के आधार पे असहमत हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसा आपने पहले भी पूछा था ना कि ये सारे लोग किसी एक के पीछे लगे हुए हैं, ये दूसरा व्यक्ति भी वैसा ही चुनते हैं जैसा पहला व्यक्ति था इनका। और एक बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ऑन कैमरा है इसलिए जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है, जो व्यक्ति किसी एक के पीछे लगा हुआ है ना वो सबसे बड़ा मूर्ख है। सत्य केवल एक को नहीं मिला, सत्य हर उसको मिला है जिसने जिज्ञासा करी है, जानने की कोशिश की है। तो आप अगर किसी एक के पीछे लगे हुए हो, एक किताब के, एक व्यक्ति के, तो आप सबसे बड़े मूर्ख हो। मुझे इसमें कोई सांत्वना की बात नहीं है, किसी से बुरा मानना मान जाए कोई। तो आजकल तो ये चल ही रहा है, कुछ लोग स्पेसिफिक पॉलिटिशियंस के पीछे हैं, कुछ लोग सेलिब्रिटीज के पीछे हैं, कुछ लोग बाबाओं के पीछे हैं। हाँ, तो उन्होंने पकड़ा हुआ है एक एक बंदा अपना। हाँ, तो अब इसमें वही कुएं के मेंढक हैं, हम तो नहीं है। और हमारे ऊपर वो जितने भी सवाल कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है वो जैसे है ये भी वैसा ही होगा। लोग स्वीकार नहीं कर पाते कि कोई उनसे अलग हो सकता है, उन्हीं के साथ रहने वाला आदमी उनसे ऊंचा हो जाएगा, ये वो स्वीकार नहीं कर पाते। तो वो कहते हैं अरे तुम भी तो एक के पीछे लगे हुए। अरे हम एक के पीछे नहीं लगे हुए, हम तो सत्य के पीछे लगे हुए। सत्य जहां से मिल जाएगा हम तो उसके पीछे हो लेंगे। ये लोग ये नहीं जानते हैं कि वो व्यक्ति ऑलरेडी बहुत सारे टीचर्स को और बहुत सारे प्रीवियस जो जैसे स्वामी विवेकानंद हो गए, ताओ ते चिंग हो गए, इन सब लोगों की वो टीचिंग्स ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, तो उनका अपना तो कुछ है नहीं। सो ही इज फॉलोइंग अदर्स टीचिंग टू अस। बिल्कुल ठीक, लेकिन ये बात तो लोगों को तब पता चलेगी ना जब थोड़ा नजदीक आओगे। राइट। दूर से बैठ करके
अगर केवल उनकी वीडियो देखते रहोगे तो आपको पता थोड़ी चलेगा कि कहानी असल में चलती क्या है उनकी कक्षाओं में। उनकी कक्षाओं में बैठोगे तो ही तो पता चलेगा ना भीतर क्या चल रहा है। राइट। अब दूर से देख लोगे यार ये तो ऐसी बात कर रहा है जो आज तक मैंने मानी ही नहीं, या मेरी किताब से मैच नहीं खा रही है, या मेरी मान्यताओं से मैच नहीं खा रही है, और इतना ही देखते ही आप उनसे दूर दूर भाग जाओगे, तो आपको फिर पता ही नहीं चलेगा ना अंदर चलता क्या है। राइट। तो सतह पर तैरने वालों को कुछ नहीं मिला, डूबने वालों को मोती मिल जाता है। पर डूबने में खतरा होता है, ये बात है। तो थोड़ा स्विम सूट पहन के या लाइफ जैकेट पहन के डूबना चाहिए, लेकिन डूबना चाहिए।